मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं, दरअसल ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये है दिल्ली की जामा मस्जिद, जिसे जहनुमा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता रहा है। जहनुमा का मतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद। दरअसल जहनुमा एक अरबी शब्द है और उसके साथ ही शुरू होती है जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों, खासतौर पे मटिया महल में। विधानसभा क्षेत्र है मटिया महल, जिसमें इस बार भी चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस बार के चुनाव में क्या क्या मुद्दे होंगे मटिया महल के, बैटल ऑफ दिल्ली के इस चुनावी अखाड़े में हम इस समय मटिया महल में आपको बताएंगे कि दिल्ली के मुद्दे क्या हैं, खासतौर पे मटिया महल के मुद्दे क्या हैं। क्या शोएब इकबाल के बेटे इस बार अपनी सीट को बचा पाएंगे या फिर यहाँ लोग कुछ और ही देख रहे हैं। चलिए लोगों के पास भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मटिया महल के दरअसल मुद्दे क्या हैं। मटिया महल के राजनीतिक समीकरण को अगर समझना है तो पीछे जाना पड़ेगा। 1972 से लेकर के 2020 तक करीब 10 विधानसभा चुनाव हुए। उसमें सबसे ज्यादा जो जीत हासिल की वो शोएब इकबाल ने हासिल की। इस बार शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी से नहीं बल्कि आले मोहम्मद इकबाल, जो कि उनके बेटे हैं, वो इस बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा दरअसल यहां पर जाम को लेकर के है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर पानी को लेकर के है और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर तारों के जंजाल को लेकर के है। यहाँ मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो करीब 62% मुस्लिम आबादी है। वैश्य की भी संख्या यहाँ पे काफी ज्यादा है, लेकिन मुसलमान वोटर्स ही तय करते हैं यहाँ की दिशा और दशा। मटिया महल का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जाम है। मटिया महल में ऐसा जाम लगता है कि लोग घंटों घंटों इंतजार करते हैं। ये एक व्यापारिक केंद्र भी माना जाता है। यहाँ पर छोटा व्यापारी और बड़ा व्यापारी दोनों तरह के व्यापारी मिलेंगे और काफी पुराना ये बाजार है। अगर आप चांदनी चौक के पहले यानी जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में जाएंगे और दरियागंज के इलाके में जाएंगे तो आपको मटिया महल का इलाका देखने को मिलेगा। जब से यहाँ पर विधानसभा शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक यहाँ पर पानी, बिजली, जाम ये बड़े मुद्दे के तौर पर देखा जाता है। इसलिए हम भी यहाँ पर गाड़ी लेकर के अब नहीं पहुँच पाए। हमने सवारी ली और रिक्शे का सहारा लिया। इसी से हम विधानसभा अंदर तक जाएंगे ताकि हम समझने की कोशिश करें आखिर यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं और लोग किन मुद्दों पर 2025 में दिल्ली में सरकार बनाएंगे और मटिया महल को किसको चुनेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। 2025 में इस बार मटिया महल का चुनाव खासतौर पर त्रिकोणीय होने जा रहा है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों पार्टियां, खासतौर से आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों जीत का दम भरते हुए दिखाई दे रही हैं। किस तरह के मुद्दे इस बार लोग सोच रहे हैं? क्या डेवलपमेंट मुद्दा होगा खासतौर पर मटिया महल को लेकर के, क्योंकि मटिया महल में जाम की स्थिति बहुत रहती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यामीन। यामीन साहब, ये बताइए हम किस जगह पे खड़े हैं अभी? गली मटिया महल। गली मटिया महल। क्या मुद्दे हैं इस बार मटिया महल के? 2025 में चुनाव में वोट तो डालने जाएंगे ना? हाँ इंशाल्लाह जरूर डालेंगे, जब वोट है तो जरूर डालेंगे। तो किसका कौन मुकाबले में सबसे ज्यादा फाइट देता है? फाइट आम आदमी और कांग्रेस में ज्यादा है। अच्छा, और बीजेपी? बीजेपी नहीं आती है। तो आले मोहम्मद या फिर आले मोहम्मद ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर भाई, ये बताइए कि मटिया महल में इस समय हम खड़े हैं, वोट डालने जाएंगे ना इस बार? जी इंशाल्लाह जाएंगे। तो क्या लग रहा है, कौन है इस बार यहाँ का सबसे कैंडिडेट बेहतर कौन लग रहा है आपको? कांग्रेस की आनी चाहिए सर सरकार तो। त्रिकोणीय मुकाबला कह रहे हैं इस बार, कह रहे हैं आप बीजेपी भी जो है इस बार जो है काफी टफ फाइट कर सकती है। क्या आपको लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? ट्रायंगल कांग्रेस जो है 4-5 सीटें लाएगी। अच्छा, हाँ। नहीं, आप मटिया महल की बात कीजिए, क्या लग रहा है मटिया महल? मटिया महल में तो आम आएगी, आप आइए। आप आम आदमी पार्टी जो अभी प्रेजेंट में? आम आदमी पार्टी का यहाँ पे हमेशा से ही जोर रहा है। आम आदमी पार्टी ने काम करा है। हाँ। लेकिन इस बार ट्रायंगल मुकाबला है। अच्छा, त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस के जो पूर्व जयप्रकाश अग्रवाल थे, हाँ, उन्होंने भी इस इलाके में अच्छा काम करा है, तो हाँ, इस बार उनके बेटे खड़े हो रहे हैं। शोएब इकबाल ने काम किया कि नहीं? शोएब इकबाल का तो जवाब नहीं है। शोएब इकबाल की वजह से इस पूरे इलाके में
पानी की प्रॉब्लम है ही नहीं अब। अच्छा, पानी की समस्या नहीं है। और लोगों से भी बातचीत करते हैं क्योंकि पूरी लंबी गली है और लोग व्यापारी यहाँ पर का खास तौर पे और जो रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं। पहले के मुकाबले यहाँ पर जनसंख्या भी बढ़ी है और वोटर्स की संख्या भी जो है यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। क्या लग रहा है इस बार आपको? 2025 आगे, आप इलेक्शन की तैयारी है, वोट डालने जाएंगे? हाँ, वोट डालने जाएंगे। हम आज उसको देंगे इस वक्त तो केजरीवाल को। केजरीवाल ने काम किया या कांग्रेस काम करेगी या बीजेपी? मैं इनसे पहले गवर्नमेंट तो कोई काम नहीं है, इससे सबसे बेहतर तो यही दिख रही है इस वक्त। वो तो आपका मुद्दा है कि आप वोट किसको करेंगे, लेकिन क्या मुद्दे क्या हैं, खास मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो ये होते हैं, देखो इस वक्त तो कारपोरेशन का रहते हैं, नाली की सफाई, सिविल लाइन, पानी, स्कूल से बस यही होता है। कुछ और भाइयों से बातचीत करेंगे। अगर थोड़ा सा आगे आ जाए, 2025 का इलेक्शन करीब है, क्या आपको लग रहा है? भाई हमें तो ये लग रहा है कि बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी आएगी। मतलब यहाँ से मुस्लिम इलाका जहाँ पर 65% मुसलमान हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी? हाँ बिल्कुल, 100% बीजेपी आएगी। चलिए, कोई भी पार्टी आए, लेकिन मुद्दे क्या हैं, किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा? अपने सड़कें हैं, पानी है। पानी मिलता है आप लोगों को? पानी कभी आता है कभी नहीं आता है। अच्छा। हाँ, और जाम की हालत कैसी है? जाम की हालत बहुत बुरी है। और दूसरी बात ये, सड़कें सारी टूटी पड़ी हुई हैं, गलियाँ सब टूटी पड़ी हुई हैं। लोगों को परेशानी होती है, बरसातों में सीवर जो है उनका काम सही नहीं हो रहा है। यही समस्या है और क्या है। तो अब हम चलेंगे सीधे तुर्कमान गेट की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं तुर्कमान गेट जो कि मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार के दरअसल मुद्दे क्या हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में किसका पड़ला भारी है, किसका पड़ला हल्का है, क्या त्रिकोणीय मुकाबला है? चाय पर चर्चा के लिए कुछ हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आप देखिए, गरम गरम चाय बन रही है। ठंड का मौसम है इस समय और ठंडी में अगर एक कप चाय मिल जाए तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। तो आप देखिए, इस समय चाय की चर्चा पर लोगों से बातचीत करने के लिए हम बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? शाहिद भाई, ये बताइए कि तुर्कमान गेट में हम मौजूद हैं, मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में। 2025 में इलेक्शन में वोट डालने तो जाएंगे ना? हाँ जाएंगे, वोट डालेंगे। तो क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार? केजरीवाल जितना चाहिए हमारा। केजरीवाल नहीं हो सकता, मुद्दा बिजली पानी सड़क हो सकता है। तो किन मुद्दे पर वोट डालेंगे आप? जैसे आपके दिमाग में क्या चल रहा है? व्यापार चल रहा है, रोजगार चल रहा है, बिजली पानी सड़क चल रहा है, क्या मुद्दा आपके दिमाग में? सड़क बिजली पानी सब है। अच्छा, ये सारा दिमाग में सोच के डालेंगे। गरम गरम चाय की प्याली आपके हाथ में, क्या नाम है आप? मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी भाई, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव मटिया महल के? मुद्दे तो यही हैं कि भाई कि यहाँ पे जो है सड़क पानी बिल्कुल, सड़क भी सही है, मेमोरी बनती रहती है, पानी भी आता है, बिजली भी सही रहती है। केजरीवाल जो है वो सही काम कर रहा है। हाँ, आपने तो खुल के बोल दिया। बिल्कुल। हमारा यहाँ का जो एमएलए है शोएब इकबाल, वो काम करते हैं भाई। कोई कांग्रेस वाला काम नहीं कर सकता है, बीजेपी वाला काम नहीं कर सकता। देखो जी, हम तो शोएब इकबाल की सूरत पे वोट देते हैं। वो आदमी बहुत। शोएब इकबाल नहीं है, इस बार उनके बेटे हैं। चलो, उनके बेटे हैं, बात तो एक ही है। हम तो शोएब इकबाल के लड़के को ही वोट देंगे। हाँ, वो काम हमारे इलाके का सही करते हैं। उनके पास चले जाओ, कोई भी शिकायत हो, आधी रात को ही पहुंच जाए आदमी, वो फौरन आते हैं बेचारे उठ के काम करने के लिए। हाँ, हमारे को उनसे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। तो चाय उबल रही है कि नहीं? इसी तरीके से सियासत भी उबल रही है। आप देखिए, यहाँ पे देखिए, चाय भी उबल रही है और दूसरी तरफ सियासत भी उबल रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। नईम भाई, हम कहाँ पे खड़े हैं इस समय? तुर्कमान गेट पे खड़े हैं। तुर्कमान गेट पे खड़े हैं। तो तुर्कमान गेट पे व्यापारी व्यापार काफ़ी ज़्यादा करते हैं इस पूरे इलाके में, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंजेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जाम बहुत लगता है। किस तरह की दिक्कतें हैं? यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्शे, इन्होंने जितने रिक्शे अलाउड थे उससे ज़्यादा रिक्शे इन्होंने छोड़ दिए हैं यहाँ पर रोडों पर। और यहाँ पर ये जो लोगों ने ना पटरियाँ, अपनी पटरियाँ सारी घेर ली हैं। पहले यहाँ पर है ना नालियाँ हुआ करती थी, और नालियाँ बंद हो गई हैं। अब इसकी वजह से लोग आगे आते आ रहे हैं थोड़े थोड़े से, तो इस वजह से रोड जाम हो गए हैं, सड़कें घेर ली हैं थोड़ी थोड़ी सी। तो क्या यही मुद्दा रहेगा, जाम वाला मुद्दा रहेगा? नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। देखो, मुद्दे तो सब चीज़ के हैं, शिक्षा के हैं, और आपके ये जो हमें बिजली पानी जो केजरीवाल जी देते हैं, वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर रोज़गार तो बहुत ज़्यादा नहीं है लोगों के, लेकिन जो इतनी जो फैसिलिटी दे देते हैं, ये पानी की, बिजली की
और क्या नाम है अस्पतालों के अंदर फ्री इलाज की। तो ये देखिए यहाँ पर इसलिए हम आपको इस क्षेत्र में लेके आए क्योंकि यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क तो मुद्दा है ही है, लेकिन साफ तौर पे यहाँ के लोगों का कहना है कि जो पार्टी है, पार्टी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो भाई वही है। तो कैंडिडेट के नाम पर जो है वोट हो रहा है यहाँ पे खास तौर पे, और कैंडिडेट को लेकर के ही यहाँ पर लोगों को 2025 में वोट डालने जाएंगे। लेकिन अब हम चलेंगे कुछ और क्षेत्रों में जानने की कोशिश कि आखिर मठिया महल में क्या पक रहा है, लोग इस बार किसको चुनना चाहते हैं और आखिर मुद्दे क्या हैं। चलिए हमारे साथ। तो मठिया महल के इस जाम से निकलते हुए अब हम आ चुके हैं चूड़ीवालान में। चूड़ीवालान काफ़ी कंजेस्टेड इलाका माना जाता है और यहाँ पर कहा जाता है कि खाने की बड़ी दुकानें हैं। यहाँ पर लोग यहाँ पर ख़ास तौर पर चूड़ीवालान के इलाके में व्यापार करने के लिए भी आते हैं। लोग खाने के जो शौकीन हैं वो भी इस इलाके में आते हैं। क्या नाम है? हाँ सर, आपका? मेरा नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं दिल्ली में, इस बार वोट डालने जाएंगे कि नहीं? नहीं, वोट तो डालेंगे। इस बार मुद्दे का हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा, क्या है क्या नहीं होता। जब पोलिंग का टाइम होगा उस टाइम देखा जाए। अच्छा, वोटर का माइंड डाइवर्ट होते हुए देर नहीं लगती। हॉल में पहुंच गया, बटन पे हाथ बढ़ा रहा, बढ़ाते बढ़ाते डाइवर्ट हो सकता है। अच्छा, हाँ। क्या क्या समस्या है इस क्षेत्र में? समस्या क्या है? सबसे ज़्यादा समस्या महंगाई। महंगाई एक मुद्दा, सबसे अहम मुद्दा जो महंगाई का। महंगाई एक मुद्दा है। तो इनका कहना है कि एक महंगाई एक मुद्दा है। व्यापारी हैं, जाहिर तौर पर जब व्यापार घटता बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है आपकी रोजी रोटी पर भी पड़ता है। क्या बना रहे हैं आप लोग? कुलचे बना रहे हैं। कुलचे बना रहे हैं। ये किस तरह की रोटी है? ये मीठी होती है रोटी। अच्छा, मीठी रोटी है। इसको क्या बोलते हैं? कुलचे रोटी बोलते हैं इसको। कुलचे रोटी बोलते हैं। मीठी रोटी होती है। मीठी रोटी खाने में बड़ी लाजवाब होती है। ये इसमें कितना मैदे की बनती है? हाँ जी, मैदे की बनती है। तो इस बार का जो चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा जो है खास तौर पे उसको हम देखने के लिए आए हैं। क्या मुद्दे लग रहे हैं इस बार? क्या विकास मुद्दा होगा या फिर तय कर लिया है कि कोई एक नाम जिसको वोट करना है? नहीं, तय तो नहीं है। जिसको जो पसंद आएगा उसको दे देंगे, जो काम बढ़िया करेगा। छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। काम कौन कर सकता है आपके लिए? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? भाई बीजेपी वाले करेंगे सही काम। बीजेपी वाले विकास करेंगे? भी काम बढ़िया करा था उन्होंने। अच्छा, बीजेपी वाले विकास करेंगे। आम आदमी पार्टी ने विकास किया अभी तक? कुछ नहीं करा उन्होंने। इस तरह से कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी विकास कर सकती है, कुछ लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी विकास कर सकती है। तो ये है चूड़ीवालान का इलाका जो कि काफ़ी कंजेस्टेड, और यहाँ पे तमाम तरह के मुद्दे जो हैं उसको लेकर के वोट इस बार लोग करने की सोच रहे हैं। चूड़ीवालान से अब न्यूज़ नेशन की टीम पहुंच चुकी है चौक 84 घंटा सीताराम बाजार दरअसल ये है, और ये भी काफ़ी घना इलाका है। कुछ लोगों से भी यहाँ पे बातचीत करेंगे। सर, थोड़ा सा आपसे बातचीत करेंगे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार है। प्रेम जी, हम ठीक यहाँ पर खड़े हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार 2024-25 में इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे आप? वोट डालने तो जाएंगे, लेकिन मुद्दे बहुत हैं। यहाँ पे पिछले 5 साल में ना कांग्रेस ने कोई काम किया है और ना ही कोई आम आदमी पार्टी ने काम किया। अब देखो, कोई भाजपा का आता है अब या वो कोई करता है जब तो ठीक है। तो क्या मुद्दे हैं यहाँ के क्षेत्र के? मुद्दा ही यही है, पहले बिल्कुल सड़क यहाँ की जो बाजार था चौड़ा चौड़ा था, अब इतनी रेडियाँ लगते हैं कि शाम को निकलना भी भारी होता है। तो ये बताइए, क्या आपके दिमाग में चल रहा है इस बार वोट डालने जब जाएंगे तो क्या मुद्दा हो? मोदी जी। मोदी जी, आपने सीधे बोल दिया? सीधे डायरेक्ट। इस क्षेत्र का विकास हो पाया, नहीं हो पाया? कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। सारी सीवर लाइनें वही बंद पड़ी है। आप देखो अंदर जाके सारी सीवर लाइनें बंद है और उसकी वजह से सारा ये सब कुछ है। कौन विकास कर पाएगा आखिर? अब विकास तो अब तो मेन तो बीजेपी आएगी, वो उसको देखते हैं। ये तो 10 साल से तो ऐसे ही चल रहा है। आपके हिसाब से आपका नाम क्या? राजेश कुमार है। राजेश भाई, बताइए क्या मुद्दे हैं? यही मुद्दे हैं जी, गली में गंदगी, सीवर भरना, नाली जाम होनी, सब कुछ यही मुद्दे हैं यहाँ पे। सिर्फ बीजेपी आएगी तब कुछ हो सकता है। अच्छा, ये केजरीवाल भी कुछ नहीं करता और कांग्रेस ने भी कुछ नहीं करा।
कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। माता जी आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? राजवती। राजवती जी ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं कि आपके क्षेत्र में हम आए हैं, वोट डालने जाएंगी आप? जाएंगे जरूर। मोदी हमें न चाहिए, ना कांग्रेस ना। व्यापार कैसा चल रहा है तुम्हारा भैया? व्यापार तो अभी मंदा ही चल रहा है जी। मंदा चल रहा है, तो इस बार कौन दिल्ली में? देखिए मोदी जी बोलता है सब आएगा। आपके हिसाब से भाई साहब आप यहीं के हैं? हम तो यहीं के हैं। मटिया महल में क्या मुद्दा है? मटिया महल में सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया, दुकानदारी सही चल रही है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार आप जब वोट डालने के लिए जाएंगे, वोट तो डालेंगे ही, अपना वोट कास्ट करेंगे? हम तो डालते हैं हर साल। तो क्या इस बार लग रहा है आप जब जाएंगे वोट डालने, किन मुद्दों को सोच करके जाएंगे? देखो जी, हम तो जाएंगे कि आम आदमी पार्टी को जिताना चाहेंगे, क्योंकि केजरीवाल के राज में केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री कर रखे हैं बिजली के, और किसी ने कर रखी है फ्री बिजली? बताइए आप। बैटल ऑफ दिल्ली में हम कवर कर जगहों पर हम गए, लेकिन क्या कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? आसिम अहमद जी हमारे साथ में मौजूद हैं। कितनी टफ फाइट होगी, खासतौर पे ये सीट अगर देखें तो लगातार यहाँ पर शोएब इकबाल जो हैं वो जीतते रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से बशर्ते जीते हैं लेकिन जीतते रहे हैं। कितनी टफ फाइट, आपने ही वो फाइट दी थी जब 2015 में आपने जीत हासिल की थी, कितना टफ लग रहा है इस बार? देखिए, चुनाव के अंदर कुछ भी टफ नहीं होता। पब्लिक जिसको चाहती है जिताती है, पब्लिक जिसको चाहती है हराती है। 2015 में जब हम इलेक्शन लड़े तो पब्लिक ने हमें वन साइड जिताया, और आज पब्लिक की डिमांड थी, पब्लिक बदलाव चाहती है, क्षेत्र में विकास नहीं हुआ और पब्लिक एक बदलाव चाहती थी, पब्लिक ने डिमांड करी, हम दोबारा वापस आए और पब्लिक की डिमांड पे ही हम कांग्रेस पार्टी से आए। अब ये जनता फैसला करेगी किसको जिताना है, किसको हराना है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है जनता हमारे साथ है और लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि पिछले सालों में जो विकास नहीं हुआ जनता उससे परेशान है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, और जनता में एक बदलाव का मूड है। क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप जनता के बीच गए हैं? देखिए, हमारी मटिया महल विधानसभा जो है वो एक पुरानी दिल्ली है, एक बहुत कंजेस्टेड एरिया है। हमारी जो जनता है हमारे क्षेत्र की, उसकी कोई बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं है। हमारे लोग चाहते हैं हमें पीने का साफ़ पानी मिले, सड़कें मिलें, स्ट्रीट लाइट्स मिले, एक प्रॉपर तरीके से एक डिसिप्लिन एरिया हो, जो ये लोग नहीं दे पाए। ना कोई गलियां हैं, ना कोई सड़कें हैं, ना स्ट्रीट लाइट्स हैं, बदहाली है बहुत ज़्यादा, और पब्लिक कहीं ना कहीं त्रस्त हो चुकी है। लेकिन जनता को एक लीडर चाहिए जिस पे वो पूरा अपना कॉन्फिडेंस जमा सकें और उसको वोट देकर उसको जिता सकें। हमने पहले भी 2015 में लोगों का भरोसा जीता था और लोगों को काम करके दिखाए थे, तो लोगों का वो प्यार और वो समर्थन हमें आज भी हमारे लिए कायम है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हम अच्छे वोटों से फिर जीतेंगे। और जनता मेरे चेहरे पे नहीं, इंशाल्लाह मेरे काम पे वोट देगी। दिल्ली की सियासत में इस समय सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि दिल्ली में अब चुनाव नजदीक है। ऐसे में कैंडिडेट किस किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? मटिया महल में जब हम पहुंचे तो इकबाल साहब का सबसे ज़्यादा नाम लिया गया, लेकिन उनके बेटे इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, आले इकबाल साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे सवाल तो यही इम्पोर्टेंट है कि बहुत ट्रिकी कंडीशन है इस पूरे इलाके मटिया महल की। किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से चुनाव में जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, बेसिकली तैयारी वो करते हैं जो ज़मीन पर नहीं होते हैं। जो 5 साल 24 घंटे 365 दिन ज़मीन पर होते हैं, उनको तैयारियों की ज़रूरत नहीं होती, वो लोगों के दिलों पे अपने कामों से छाए हुए होते हैं। और आज यही वजह है कि शोएब इकबाल साहब ने हर घर में एक जगह बना रखी है, और जिस तरीके से पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये जिम्मेदारी, आज अहम जिम्मेदारी मुझ पर दी है शोएब इकबाल साहब के और अरविंद केजरीवाल जी के मशवरे के बाद। तो पिछले 15 साल से मैं काउंसलर हूँ, 21 महीने डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी निभाई पूरी दिल्ली की, और उस काम को देखते हुए लोगों के दिलों में आज जगहें बनाई हैं। तो पार्टी ने जिम्मेदारियां दी हैं और हमें पूरा यकीन है कि हम मटिया महल विधानसभा दिल्ली में सबसे बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह ताला जीतेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। थोड़ी मुकाबला मान रहे हैं आप? लग रहा है 3 तरफ से मुकाबला होगा, फाइट तगड़ी होगी। देखिए, हमारी फाइट सिर्फ यहाँ पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है। यहाँ कांग्रेस सही नहीं रास्ते में, बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से कहीं दूरबीन से भी नजर नहीं आ रही है। और आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, क्योंकि वो मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि पिछले 2 चुनाव से यहाँ पर बीजेपी सेकंड पे रही है। तो यहाँ पे कांग्रेस का अभी कोई ताल्लुक दूर से दूर तक नहीं है मेरे हिसाब से। आपने कहा 60 सीटें? बिल्कुल 60 सीटें, 60 से ज़्यादा हो सकती हैं। आज की डेट में 60 हैं, चुनाव जब अपने हाइप पर होगा तो 60 प्लस कहाँ तक जाएगा ये देखना होगा।
दिल्ली की मटिया महल विधानसभा क्षेत्रों में इस बार मुद्दे काफी ज्यादा हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुद्दे जो हैं वो 4 हैं, जिसमें जाम लगना, सीवर, पानी और बिजली। ये तमाम मुद्दे इस बार जो है वो दिल्ली की जनता ने सोच रखे हैं और इन्हीं मुद्दों पर मटिया महल की जनता इस बार अपना नेता चुनने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।